तो बच्चे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से पहले हमारे केमिस्ट्री का, बायो का, फिजिक्स का हम कुछ स्कीम्स लगा चुके हैं, मैथ्स की इवन लग चुकी है। हमारा मीरपुर बोर्ड का पेपर बचता है कंप्यूटर का, उसके लिए हम स्कीम को यहाँ पे मतलब उसका लेक्चर रिकॉर्ड करवा रहे हैं। देखिएगा, मोस्ट प्रोबेबल तकरीबन यही चीज़ें हैं कि इंशाल्लाह इसी तरह आज से पहले भी जो चीज़ आपको बताई आपने देखा कि उसी तरह उतरी है। तो अल्लाह ने चाहा तो आज के बाद भी पेपर उसी तरह अल्लाह ने चाहा जैसे आपको बताए गए उसी रिदम पे बनेगा। कंप्यूटर का दरअसल ऐसा है बच्चे कि आपके पास जो शॉर्ट, सबसे पहले आपके पास जो एमसीक्यूज है ना, वो याद रखिएगा, एमसीक्यूज आपके पास 30 नंबर के होंगे। फिर इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टेंशन आपके पास 14 करने होंगे। आपने डेट मीन उसी तरह 28 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, करने 14 होंगे, मतलब और होगा बीच में, वो आप 28 तो ना कहें लेकिन आमने सामने आर होगा। डेट मीन के 14 क्रॉस टू विच इज इक्वल टू 28। तो 14 शॉट आपने करने होंगे। एक शॉट आपके पास 3 नंबर का है, तो ये आपके पास 42 हो जाएगा। ठीक हो गया। और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपके पास कितने होंगे? लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपके पास 8 आएंगे। दैट मीन्स कि आपके पास 4 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे करने, मतलब 8 आएंगे, 4 करने होंगे। एक लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास 5 नंबर कवर करेगा, तो विच इज इक्वल टू 20 इंटू 20 जमा आपके पास 20 प्लस 42 62 जाता है। 62 और 13 75। ये 75 नंबर का पेपर आपके पास इस रिदम पे बन सकता है, और तकरीबन यही होगा, इसमें चेंजिंग नहीं आएगी इंशाल्लाह। अब ऐसा है कि मोस्ट प्रोबेबल मैंने कुछ चीजें इस पे फाइंड आउट की हैं कि कैसे हम तकरीबन कौन से चैप्टर से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो ये आपने अपने पास नोट डाउन कर लेना है। आपके पास इसके कंप्यूटर के टोटल 9 चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 1, 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9। तो तकरीबन जो आपके पास चैप्टर नंबर 1 है, इतना लॉन्ग क्वेश्चन, इतना लेंथी चैप्टर नहीं है। 2 से ज्यादा शॉर्ट इस चैप्टर से तकरीबन एक्सपेक्टेड नहीं है। 2 शॉर्ट होंगे और तकरीबन एक लॉन्ग यहाँ से होगा। तो 2 शॉर्ट 2 3 6 एंड एक शॉर्ट आपके पास, एक लॉन्ग आ गया 5 नंबर का, 11 और 2 आपके पास एमसीक्यूज होंगे। तकरीबन 13 नंबर का पेपर आपके पास यहाँ से बनेगा। तो शॉर्ट यहाँ पे सबसे पहले देखने, पहले चैप्टर से आपके पास 2 शॉर्ट आएंगे, दूसरे से भी 2 शॉर्ट, तीसरा चैप्टर आपके पास 6 या 7 कवर करेगा। तीसरे चैप्टर में से सबसे ज्यादा शॉर्ट आएंगे, कम से कम 6 या 7 शॉर्ट आपके पास यहाँ से आ सकते हैं। चैप्टर नंबर 4 से आपके पास 5 शॉर्ट आएंगे। चैप्टर नंबर 5 से आपके पास तकरीबन 6 शॉर्ट आएंगे। चैप्टर नंबर 6 से आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे टोटल 2 शॉर्ट, क्योंकि फंक्शन वाला चैप्टर, फंक्शन कॉल वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से 2 लॉन्ग इंशाल्लाह आएंगे, इसलिए यहाँ पे आप देख लें, इधर से आपके पास 2 शॉर्ट आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 से आपके पास ये पॉइंटर है, एक ही शॉर्ट आएगा। चैप्टर नंबर 8 से आपके पास 2 शॉर्ट है, और चैप्टर नंबर 9 से आपके पास एक शॉर्ट है। आप इसकी अगर काउंटिंग करें तो ये 28 बनते हैं। 2 2 4 और 7 11 5 16 6 22 24 25 27 एंड देन 28। ठीक है, तकरीबन इसकी आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस रिदम में मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि 19-20 की फ्लक्चुएशन हो सकती है, किस पे नहीं जाएगी चीजें। तकरीबन जो चीजें आपको अभी तक बता रहे हैं, तो आपने देखा कि उसी में से तकरीबन चीजें बन रही हैं। तो इसके बाद भी इंशाल्लाह ये चीज यहाँ पे ही रहेगी, इसके अलावा इसने इतना फ्लक्चुएट नहीं होना। अब ऐसा है, चैप्टर नंबर, यहाँ पे अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो चैप्टर नंबर 1 से आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। चैप्टर नंबर 1 से आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 2 से आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 3 से मोस्ट प्रोबेबल चांसेस आपके पास यही हैं कि यहाँ से लॉन्ग नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ से शॉर्ट बहुत ज्यादा आ रहे हैं। बट अगर इनकेस यहाँ से लॉन्ग आता है तो वो ऑपरेटर वाला लॉन्ग चले, आपको बताते हैं। बट चांसेस ये हैं कि यहाँ से चैप्टर नंबर 4 से आपके पास 2 लॉन्ग आएंगे। और बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर आया क्या प्रोग्रामिंग आएगी कि नहीं। बट प्रोग्रामिंग के लिए ये है कि एक अदा आपको अगर चौथे चैप्टर में से 2 लॉन्ग आते हैं ना, तो यहाँ पे एक प्रोग्राम होगा, एक सादा स्टेटमेंट जो लूप का क्वेश्चन होगा। तो यू शुड ट्राई कि अगर किसी को प्रोग्रामिंग में ग्रिप नहीं है तो वो लूप और स्टेटमेंट पे जाए, उसके अलावा वो यहाँ से चीजें मत कवर करे। चैप्टर नंबर 5 से कोई लॉन्ग इंशाल्लाह नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 6 से आपके पास यही चांस है कि यहाँ से 2 लॉन्ग आ जाएंगे। चैप्टर नंबर 7 से आपके पास कोई लॉन्ग नहीं है। चैप्टर नंबर 8 से भी एक लॉन्ग, और चैप्टर नंबर 9 से भी आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आएगा। अब मोस्ट प्रोबेबल जो ये मेरा माइंड कहता है कि उसको जो बनाना चाहिए, वो जो लॉन्ग की स्कीम बनाएगा ना, लॉन्ग पेयर वो ऐसे बनाएगा तकरीबन
पहले को पहले के साथ जोड़े, पहले को दूसरे के साथ जोड़ेगा, इनके दरमियान आर होगा, फिर ठीक है चौथे और चौथे के दरमियान आर होगा, छवें और छवें के दरमियान आर होगा, और आठवें नौवें के दरमियान आर होगा। ठीक है, अब इसमें तीसरा चौथा भी हो सकता है, लाजमी नहीं है कि वो चौथे चौथे के दरमियान रखे, बट अगर वो प्रोग्रामिंग पे जाता है तो फिर वो चौथा चौथा ही रखेगा, चौथे में से प्रोग्राम भी उठाएगा और चौथे में से आपके पास स्टेटमेंट या लूप भी उठाएगा, छवें से उसका फंक्शन कॉल वाला प्रोग्राम भी उठाएगा, और यहाँ से छवें से आपके पास फंक्शन कॉल या फंक्शन ओवर हेडिंग, ये यहाँ से वो लॉन्ग भी उठा सकता है। चैप्टर नंबर 8 के मैंने ऑलरेडी 2 लॉन्ग लिखे, मैंने 9 को आप बिल्कुल अवॉइड कर लें। चैप्टर नंबर फर्स्ट सेकंड में से आप चैप्टर नंबर फर्स्ट को प्रायोरिटी दें। लॉन्ग आपके पास 2 ही तगड़े लॉन्ग बनते हैं, प्रोसेस तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, टैब्स और फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम ही बनते हैं, तो इंशाल्लाह यहाँ से आपके पास यही लॉन्ग आएंगे, इधर से अलावा चीजें फ्लक्चुएट नहीं करेंगी। प्रोबेबल पेयर आपके पास तकरीबन यही है, इसके अलावा तीसरे से भी आपने देखना है। अब जो आपने लॉन्ग क्वेश्चन पक्के करने हैं, आपने जो पहले चैप्टर से लॉन्ग आपने अच्छे तैयार करने हैं, वो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम और फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, वीडियो के स्टार्ट में हमारे ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मौजूद है, और वीडियो के स्टार्ट में एडमिन्स के नंबर भी आ रहे हैं, आप वहां मैसेज करके ये स्कीम को हार्ड उसमें पीडीएफ फॉर्म में भी हमसे मांग सकते हैं, ले सकते हैं। अब ऐसा है, चैप्टर नंबर फर्स्ट के आपने 2 लॉन्ग बहुत अच्छे तैयार करने हैं, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम और फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, बट प्रोसेस भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 5 नंबर का लॉन्ग आ रहा है तो चीजें वो थोड़ी सी कम में डालेगा, अलबत्ता टैब्स और फंक्शन को 5-5 आप तैयार करके बहुत हैं वो आपके पास। चैप्टर नंबर 2 जिसको तैयार है तो वो एसडीएलसी सारा ही तैयार करेगा, एक ही लॉन्ग है, एसडीएलसी के बाहर वो नहीं जाता। चैप्टर नंबर 3 को अगर आप तैयार करते हैं तो सिर्फ ऑपरेटर्स की हद तक लॉन्ग में तैयार कर लें, बाकी आप चैप्टर नंबर 3 को लॉन्ग में मत लेके जाएं, क्योंकि 6-7 चार्ट यहाँ से कवर हो जाएंगे। चैप्टर नंबर 4 से आपके पास जो लॉन्ग है आपने करने हैं सिंटैक्स एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ और स्विच। ठीक है, इसी तरह सिंटैक्स एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। अब प्रोग्राम मैंने यहाँ पे ऑलरेडी 6-7 लिखे हुए, आपने तैयार करने हैं। द फॉलोइंग प्रोग्राम विल रीड द 2 नंबर्स इफ द फर्स्ट नंबर इज पॉजिटिव एंड द प्रिंट द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। फिर इसके अलावा द फॉलोइंग प्रोग्राम रीड्स marks and print the message you have passed if marks are greater than or equal to 33। दूसरा प्रोग्राम। तीसरा, the program reads the number and prints whether it is even or odd। फिर इसके बाद चौथा प्रोग्राम, the program reads the number and prints the message whether it is positive, negative or equal to 0। पांचवा, चौथा यो पांचवा, आपने the following program prompts the user to enter a lowercase letter and determine whether it is vowel or consonant। छठवां प्रोग्राम, द फॉलोइंग प्रोग्राम प्रिंट 4 टाइम्स ऑफ आउटपुट स्टेटमेंट देन द लूप। और सातवां प्रोग्राम आपने प्रिंट करने पॉजिटिव ऑड नंबर्स को इन अ सिंगल लाइन में। कोशिश ये करिए कि आपने प्रोग्रामिंग में ना जाए, प्रोग्रामिंग के अलावा जो आपको लूप्स और स्टेटमेंट से लॉन्ग बताया है आप उसको करें, प्रोग्रामिंग को आप लोग अवॉइड करें, क्योंकि आप लोगों को मैं नहीं समझता कि इतनी आपको इसमें ग्रिप होगी, और जिसको है भी ग्रिप मीरपुर बोर्ड की हद तक आप लोगों को प्रोग्रामिंग में वो चीजें को अवॉइड ही करेगा, तो यू शुड ट्राई कि प्रोग्रामिंग आप भी अवॉइड करें। चैप्टर नंबर 5 का लॉन्ग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अरे आपने लॉन्ग में तैयार कर लेनी है, बट चैप्टर नंबर 6 के जो लॉन्ग है वो बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। चैप्टर नंबर 6 के फंक्शन है, डिस्क्राइब फंक्शन कंपोनेंट्स है, डिस्क्राइब फंक्शन आर्गुमेंट्स और फंक्शन ओवरलोडिंग विद इट्स एडवांटेजेस एंड यूजेस। इन दो में से इंशाल्लाह आपको पास लॉन्ग अल्लाह ने चाहा तो एक लगेगा। और चैप्टर नंबर 6 से आपने जो प्रोग्राम करने हैं, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, portion in red indicates the function prototype declaration, the portion in red indicates the function definition, portion in red indicates the function call। ये आपने जो लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना है ना, उसी के साथ 3-4 लाइनों का प्रोग्राम है, इसमें कोई इतनी लेंथी चीजें नहीं है, आपने तैयार कर लेना है। चैप्टर नंबर 7 को बिल्कुल अवॉइड करें, एक शॉर्ट आ रहा है और उसमें से आप शॉर्ट तैयार कर लें। चैप्टर नंबर 8 में से आपके पास लॉन्ग इंपॉर्टेंट है, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और साथ असेस स्पेसिफायर विद इट्स स्टेप्स। और चैप्टर नंबर 9 स्ट्रीम में जाते हैं, उसकी टास्क वही आएगा, उस पर ना जाएं। चैप्टर नंबर 9 पे तो चीजें आपके पास यहाँ तक इंशाल्लाह वाइंड अप हो जाएंगी। इसके अलावा इंशाल्लाह आपके पास कंप्यूटर में कोई इतनी हार्ड चीज नहीं होगी। एमसीक्यूज क्या तक ये आपके लिए हुक्म है कि तकरीबन 11 से 12 एमसीक्यूज आपके एक्सरसाइज वाले ही निकल जाएंगे। कंप्यूटर का पेपर भी इतना हार्ड नहीं बना हुआ, मीरपुर बोर्ड का इजी पेपर बना हुआ है, तो इसलिए अल्लाह ने चाहा तो आपका पेपर, जो चीजें आपको बताई गई हैं ये चीजें, और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हमारे नोट्स, जो मेरे बनाए हुए नोट्स हैं ऑलरेडी, उसमें 40-42 पेजेस हैं, वो बहुत इजी से नोट्स हैं, उनको तैयार करें आप। 100% शॉर्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह वहां से कवर अप हो जाएंगे। जो लॉन्ग बता भी है आप पक्के क्या करें, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 4 की स्टेटमेंट लूप, चैप्टर नंबर 6 की आप फंक्शन कॉल और हेडिंग वाला लॉन्ग क्वेश्चन, और चैप्टर नंबर 8 का आप लॉन्ग पक्का कर लें जो आपको बताया था,
स्पेसिफायर, ठीक है। इनहेरिटेंस एंड पॉलीमर मतलब ये 5 लॉन्ग आपके पास, ये आपने पक्के कर लेने हैं। उम्मीद है आपको बातें समझ आई होगी। दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया।